नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज और डी हेवन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर में इस तरीके से ढल चुकी है कि वो जो घर के संस्कार जो उनको मिलने चाहिए, जो स्कूल से संस्कार मिलने चाहिए, स्कूल वाले अपनी जिम्मेदारी से देते हैं, घर वाले बड़े बुजुर्ग भी देते हैं, लेकिन बच्चे उसे अपना नहीं पाते और वेस्टर्न कल्चर उन पे इतना हैवी हो चुका है कि वो अपना खान पान, अपना रहन सहन बिल्कुल भूल चुके हैं और मॉडर्न तरीके से रहते हुए वो अपने धर्म के प्रति भी भटक गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि धार्मिक माहौल क्या होता है, जीना किसे सही कहते हैं, जीवन को किस तरीके से जिए कि सफलता उनके कदम चूमे। आज हम आपकी बातचीत कराने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र की जानी मानी शख्सियत और लगभग 10 साल जिन्होंने स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी और पिछले 26 सालों से वो एज ए टीचर बच्चों को किताबी ज्ञान भी देती आ रही हैं और उनमें संस्कारमयी शिक्षा देने का भी काम कर रही हैं। हम बात करने जा रहे हैं श्रीमती अनु साही जी से, जो वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं अपने जो विचार हैं वो बच्चों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये बात नोटिस कर रही हूँ कि जो बच्चे हैं आजकल के, वो पढ़ाई के साथ साथ इतना ध्यान अपना धार्मिक चीज़ों पर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी, जैसे हम जानते हैं कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके परिवार से ही शुरू हो जाती है। मगर जो आजकल के माता पिता हैं, ना तो उनके पास इतना समय है और ना ही वो अपने बच्चों को वो ज्ञान दे पाते हैं जो कि उनके जीवन को जीने के लिए सही ढंग, उन्हें सही दिशा दिखा सके। आजकल के बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को जब से ये ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तब से मैं नोटिस कर रही हूँ कि फ़ोन उनके हाथों में आ चुका है और फ़ोन में कई बच्चे बहुत ही ऐसे हैं जो सही ज्ञान भी लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ गेम्स वगैरह में वो उस डायरेक्शन में जा चुके हैं कि माँ बाप उनको वापस नहीं ला पाते हैं और उनको इस चीज़ से अवगत कराना कि हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है, हमें अपने किस धर्म पर ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें जो हैं वो माँ बाप नहीं बता पा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा, जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों का परिवार ही सबसे पहले उनकी प्रारंभिक शिक्षा का बेस स्रोत है। बिल्कुल। तो बच्चों जो है, आजकल के बच्चों को हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, भागवत गीता है, कई ऐसे ज्ञान की बातें हैं जो बच्चों को, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कई बच्चे तो इतना भी नहीं जानते, वो सिर्फ इनको एक एंटरटेनमेंट का माध्यम समझते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को इन प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान अवश्य दे। जैसे कि हमारे जो टंडन सर हैं, मैं उन्हें अभी पीछे हमने उनकी रामलीला अटेंड की थी वहाँ पर कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ जो मैंने देखा था स्कूली बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उनमें जो वो पात्र जो उन्होंने करे थे, उन पात्र में वो ऐसे ढले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो सचमुच हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था वहाँ पर और मैंने उन बच्चों से भी बातचीत करी थी उन दिनों। तो मैंने देखा था कि उन बच्चों के अंदर ये पात्र अभिनय करते करते उनके अंदर ये जो कार्यक्रम के माध्यम से वो जो पात्र निभा रहे थे, उस पात्र की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो राम जी के हमें जैसे गुण पता है, तो वो उनके अंदर भी मैं महसूस कर रही थी कि वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ऐसी ही शिक्षा मैं चाहती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर लेके जाएं जहाँ पर इन ग्रंथों की जानकारी हो, कुछ कथाओं में लेके जाएं जिससे कि उनको इन सब की जानकारी प्राप्त हो। शायद तभी बच्चे सही दिशा में जा पाएंगे। जी, यहाँ पे मैं एक बात आपसे और पूछूंगा कि आजकल एकल परिवार ज्यादा बढ़ गया, संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और संयुक्त परिवार टूटने की वजह से वृद्ध आश्रम काफी बन चुके हैं। वृद्धों को आजकल की जो युवा पीढ़ी है अपने माँ बाप को वो दरकिनार कर देती है और मजबूरन उनको वृद्ध आश्रमों में जीना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो नाना नानी दादा दादी का प्यार है वो मिल नहीं पाता, वो संस्कार नहीं मिल पाते। तो ऐसे लोगों को या ऐसे दंपतियों को, युवा दंपतियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि एकल परिवार का जो मॉडर्न तरीका है वो सही है या संयुक्त परिवार ही सही है? जी, मैं तो यही कहूंगी कि संयुक्त परिवार ही सही है, क्योंकि जैसे वो आज कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, जैसा वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने माँ बाप के साथ करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आगे चल के उनके बच्चे उसी ज्ञान को ले रहे हैं
क्योंकि घर ही हमारा सबसे पहले, जो हमारा परिवार होता है वही हमें शिक्षा देता है। हमारे जो संस्कार है वो हमें हमारे परिवार से ही मिलते हैं। तो यदि वो इस तरह से करेंगे तो वो बच्चे जो हैं वो उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो हमें अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से मिलता है। तो मैं ये चाहूंगी उनको ये कहना कि उन्हें ये कदम उठाने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं कि कल को वो चीजें हमारे बच्चों के साथ भी आगे यही होगा, या हम उनके आगे क्या अपना इमेज दिखा रहे हैं। तो वो उनको सोचना चाहिए इस बारे में। तो मैं ये कहूंगी कि संयुक्त परिवार ही सही है, क्योंकि उससे जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमें एकल रह करके नहीं मिल पाता। यहाँ मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि सफलता किसी बच्चे को चाहिए तो उसके पीछे का मूल मंत्र एज ए टीचर आप क्या देना चाहेंगी? जी, मैं यही कहूंगी कि उन्हें अपनी लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जो उनका गोल है उसको अचीव करने के लिए उन्हें सबसे पहले उन्हें अपने माँ बाप का सम्मान, अपने गुरुओं का सम्मान, और जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भगवान की इच्छा समझ के उस पर आगे बढ़ना चाहिए कि मैं जिस लक्ष्य पे जा रहा हूँ मुझे पूरी मेहनत करनी है। अगर वो सच्चाई से मेहनत करते हैं तो वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे एक ना एक दिन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थी अनु शाही मैम, जो एक जानी मानी शिक्षिका भी हैं, बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाती हैं, संस्कारी ज्ञान भी देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से हम ये प्रस्तुत करते हैं अपने कार्यक्रमों में कि आज का जो जीवन है एक आदर्शमयी जीवन को कैसे जिया जाए, इसी टॉपिक पर हम लोग कई लोगों से समय समय पे बात करते रहते हैं, जिस कड़ी में आज हमने अनु शाही मैडम से भी बात की। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये जो अनु शाही मैम ने आपको बताया है एज ए पेरेंट्स, एज ए बच्चों को, वो उस चीज पे अप्लाई करें तो आपका जीवन भी सफलता की तरफ बढ़ सकता है। और आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इसी उम्मीद के साथ मैं हर्ष कुमार आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।